अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स चीफ के एक बहुत आम बयान को लेकर, जहां उन्होंने एरो इंडिया 2025 में इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स की उम्मीदों पर फिर से पानी फेरा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स को रगड़ दिया है अपने एक रिसेंट बयान में, और इनडायरेक्टली तेजस को फिर से रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मजीद इसमें इंप्रूवमेंट की जाए, अभी ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। और दूसरा बात करेंगे कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें इंडियन आर्मी सोल्जर्स भी मारे गए हैं, बहुत से जख्मी हुए हैं, और इसको लेकर कुछ अहम बयान आते हैं इंडिया की व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग उनके। तो दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एरो इंडिया 2025 इस वक्त जारी और सारी है, और यहाँ इंडिया ने अपने एलसीए तेजस MK1A एयरक्राफ्ट, जिनको वो पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 का हम पल्ला करार देते हैं, और ये JF-17 की ही तरह 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसकी फ्लाइट्स वगैरह कंडक्ट हुई हैं, इसने सॉर्टीज कंडक्ट की हैं। यहाँ 3 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट जो कि अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं और एक ट्रेनर तेजस एयरक्राफ्ट देखा गया है। अब यहाँ इस चीज को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बहुत ज्यादा तारीफ भी की कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ने ये 3 तेजस MK1 एयरक्राफ्ट बना लिए हैं और मजीद जो आगे प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाया जाएगा। यहाँ इंडियन एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, जिन्हें AP सिंह भी कहा जाता है, उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया, और इस दौरान उन्होंने फिर एक इंटरव्यू भी दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ने ये जो चीज बनाई है, इसे MK1A एयरक्राफ्ट या एक अपग्रेडेड तेजस नहीं कहा जा सकता। एक या दो सॉफ्टवेयर बदल लेने से कोई अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट नहीं बन जाता। ये इंडियन एयरफोर्स चीफ के रिमार्क्स थे। उन्होंने खुद इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रॉमिस किए गए हैं HAL की तरफ से कि इसमें ये भी चेंज कर दिया है, वो भी चेंज कर दिया है, इतना बेहतर बन गया और उतना बेहतर बन गया, इसमें वो चीजें हैं ही नहीं। अब इसके बाद ये एक बहस छिड़ चुकी है कि जो इंटरनेट पर इसके बारे में बताया जा रहा है कि पिक्चर्स आ रही हैं कि जिसमें ये भी लगा दिया गया है, इसकी कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ चुकी है, इसमें फलां आईसा रडार आ गया है, तो इसकी रेंज इतनी ज्यादा हो गई है, उस गुब्बारे से अब हवा निकलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चीफ जिसने इसे अभी 10 फरवरी को ही उड़ाया है, वो बंदा अब थोरोली इसके खिलाफ बोल रहा है कि ये आपने बना के क्या दिया है हमें। और यहां तक इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि हमें HAL में इस वक्त कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई बेहतर चीज हमारे सामने रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हमारे मुल्क का इदारा है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये मिशन मोड में नहीं है। मिशन मोड से मुराद कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जैसा कि इसके काउंटर पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, जो कि JF-17 को बनाती है, सुपर मुशाक को बनाती है, और दूसरे बहुत से प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑनगोइंग है। इस तरह चाइना में आपको शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, चैंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जो कि अब तो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रही है, तो ये काउंटर पार्ट है बेसिकली इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के। तो उन्होंने कहा है कि ये उनके मुकाबले की नहीं है, और इस चीज को लेकर अब मिक्स्ड रद्द-ए-अमल इंडियन साइड पर देखने को मिल रहा है। जो कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ये LCA तेजस MK1A की पॉजिटिव इमेज रख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके साथ साथ इसको बैक कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स चीफ है जिन्होंने इसे थोरली रिजेक्ट किया है, और उन्होंने यहाँ तंजन ये भी कहा कि मजा नहीं आ रहा इस एयरक्राफ्ट को उड़ाकर, क्योंकि तेजस MK1 एयरक्राफ्ट तो पहले भी उनके पास मौजूद है इंडियन एयरफोर्स के पास, और उसमें अगेन सीरियस इश्यूज हैं जिनको MK1A में एड्रेस किया जाना था। और उसके बाद अमेरिका के इंजन, उनमें बहुत से डिलेज आ चुके हैं। अब वो डिलेज कहा जा रहा है कि 2026 तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन स्टिल MK1A एयरक्राफ्ट में इंटरनल इश्यूज कुछ हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स चीफ बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। बहरहाल दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। आपने पिछले 4-5 दिनों से इंडियन मीडिया की ये रिपोर्टिंग सुन ली होगी कि LOC के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से कुछ अटैक किए गए हैं इंडिया की तरफ से, और इंडियन मीडिया ने यहाँ तक क्लेम किया कि कुछ पाकिस्तानी SSG के सोल्जर्स उन्होंने इन कार्रवाइयों में न्यूट्रलाइज किए हैं, और कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स भी न्यूट्रलाइज किए हैं जिन्हें वो टेररिस्ट कहते हैं। अब एक और अटैक हुआ है जो कि अखनूर सेक्टर में हुआ है। अखनूर सेक्टर में जो अटैक हुआ है, इसमें 2 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं। 3 इंडियन सोल्जर्स की इतलात है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हैं। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये इन्फॉर्मेशन है कि 2 सोल्जर्स मारे गए हैं, 3 जख्मी हैं। तो अगर इन स्टैट्स में कुछ चेंजेस आती हैं तो मैं रिप्लाईज में पिन कर दूंगा, वो चेंजेस करेक्शन कर दूंगा। बहरहाल दोस्तों,
अब पाकिस्तान ने इस चीज़ को थोरोली निगेट किया था, क्योंकि इससे पहले भी कश्मीर के अंदर जितने भी इंडियन आर्मी पर अटैक्स हुए वो या टीआरएफ करती है या पीएएफएफ करती है, जो कि कश्मीर के 370 एक्ट को ख़त्म करने के बाद मार्ज वजूद में आई थी, और वो कश्मीर की इंटरनल बॉडीज़ हैं जो कि इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ती हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाइट नाइट कोर के लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सदेवा, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, उन्होंने इससे पहले ये कहा था कि जी हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ की हमें इतलात हैं एलओसी के नज़दीक, और उसी बेस पर वो खबरें भी बनाई गई थी कि पाकिस्तानी एसएसजी पर इंडियन आर्मी ने अटैक किया या उन्होंने इन पर अटैक किया, और फिर इन्होंने उनकी कैजुअलिटीज़ का भी बताया फिर सोशल मीडिया पर, जिसके अगेन कोई सबूत नहीं दिए गए। लेकिन ये जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है इसको इवन इंडिया मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट भी इससे पहले मैंने वहाँ लगाई हुई थी, और इस चीज़ को हमारे सोर्सेज के मुताबिक टीआरएफ की तरफ से किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी रिसेंट कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से की गई थी और इंडियन आर्मी को उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था। एक तरफ इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि कश्मीर में चीज़ें थोरोली उनके कंट्रोल में हैं और कुछ भी वहाँ एबनॉर्मल नहीं है, जबकि इस तरह की इंडियन आर्मी खुद जब खबरें बना रही है कि जी पाकिस्तान ने कहीं अटैक कर दिया, और वो चीज़ें जो कश्मीर की इंटरनल बॉडीज़ कर रही हैं उनको पाकिस्तान पर थोप देना आपके मसले का हल नहीं है, और ना इससे कोई मसला हल होगा। और अब अगर वही चीज़ मान ली जाए कि पहले पाकिस्तानी एसएसजी अटैक कर रही थी और अब अखनूर के एरिया में भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आईईडी ब्लास्ट में आपके सोल्जर्स मर गए, तो क्या इंडियन आर्मी अब ये कहेगी कि पाकिस्तानी एसएसजी के सोल्जर्स आए, उन्होंने आईईडी ब्लास्ट यहाँ रखा, फिर वो बड़े आराम से चले गए और फिर धमाका हो गया? ये कितनी रिडिकुलस और वियर्ड बात है। सो इंडियन आर्मी डायरेक्टली कभी भी इस चीज़ को एडमिट नहीं करेगी कि ये टीआरएफ या पीएएफएफ की तरफ से किया गया, बिकॉज उसमें डबल ह्यूमिलेशन है कि इस तरह की जो छोटी तंजीमें हैं जिनके पास कोई प्रॉपर मैन पावर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, और इंडिया इस वक्त कोई बहुत बड़ी अनकन्वेंशनल वॉर भी नहीं लड़ रहा जैसे कि पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज इस वक्त सामना कर रहे हैं, बट स्टिल अखनूर सेक्टर में इस तरह के वाकयात होना, इस वजह से इंडियन आर्मी पर क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।